अच्छा, देखते हैं पैसेज 2 हमारे पास किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले आपने इसका ये आउटलाइन जो भी है वो पढ़ लेनी है कि ये हमारे पास टेबल गिवन है, किस बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है। सबसे पहले वो कह रहा है कि स्टूडेंट्स कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये जो टेबल है वो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट के बारे में है, उसकी इन्फॉर्मेशन है जो कि टेबुलर फॉर्म के अंदर उन्होंने कलेक्ट कर लिया है। फिर कह रहा है कि ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट की इन्फॉर्मेशन है जो कि बेसिकली किया गया था ताकि हमें पता लगे कि इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ क्या थी सर्टेन मटेरियल्स की, यानी कि जी मटेरियल्स हमारे पास लिखे हुए हैं राइट, इन मटेरियल्स की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ क्या थी। उसके बाद कहता है कि इन ईच ट्रायल, हर ये ट्रायल 1 ट्रायल 2 ये हमारे पास ट्रायल्स हैं, हर ट्रायल के अंदर blankets made of different materials of different thickness were wrapped around। अब वो कह रहा है कि हमारे पास were wrapped around an aluminum capsule filled with this liter of water at a known initial temperature Ti and placed into an oven preheated to a certain temperature। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ब्रेक डाउन करना आपके लिए ज़रूरी है। वो कह रहा है कि हमारे पास एक एल्यूमिनियम कैप्सूल है, उसके अंदर 0.250 लीटर्स पानी है, यानी कि इस चीज़ को अगर मैं यहाँ बनाऊँ पिक्टोरियली तो आप समझ लो ये हमारे पास कैप्सूल है, ठीक है, एल्यूमिनियम का ये कैप्सूल है। इसके अंदर वो कह रहा है, क्या कह रहा था कि 0.205 लीटर पानी है, 0.250 लीटर पानी है। फिर कह रहा है कि इसके ऊपर वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स का ब्लैंकेट है, तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल है और ये कैप्सूल बेसिकली एक ओवन के अंदर रख दिया और वो ओवन जो है पहले से प्री हीटेड था, उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ था, तो बेसिकली हीट बाहर से अंदर फ्लो कर रही है और ये हीट फ्लो डिपेंड करता है कि इंसुलेटिंग मटेरियल कैसा है। अगर इंसुलेशन कम है तो हीट जल्दी से ट्रैवल कर जाएगी, एल्यूमिनियम कैप्सूल को क्रॉस करेगी, फिर वाटर तक आएगी, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बेसिक आइडिया ये है, ठीक है। फिर वो कहता है कि हीट वॉज ट्रांसफर्ड थ्रू इंसुलेटिंग मटेरियल, ऐसा ही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है इंसुलेटिंग मटेरियल से फ्रॉम द ओवन, बेसिकली ओवन से आपकी हीट ट्रांसफ़र हो रही है इंसुलेटिंग मटेरियल में, उसके बाद कैप्सूल को क्रॉस कर रही है, फिर पानी के पास जा रही है। आफ्टर 5 मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इनसाइड द कैप्सूल, पहले टेम्परेचर क्या था Ti, फिर 5 मिनट बाद टेम्परेचर हो जाता है Tf, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। इफ़ अच्छा Tf वॉज रिकॉर्डेड, द हीट फ्लो मेजर्ड इन जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड के अंदर हीट फ्लो को ये लोग मेजर कर रहे हैं। उसके बाद नोट लिखा हुआ है, कह रहा है हर ट्रायल के अंदर हमारे पास शेप ऑफ एल्यूमिनियम कैप्सूल और उसका साइज़ जो है वो सेम है, यानी कि यहाँ पे हर ट्रायल के अंदर सेम शेप का कैप्सूल लिया गया है। लेकिन डिफरेंस किस बात का है, डिफरेंस इस बात का है कि हमारे पास जो इंसुलेशन का, ये आप देख रहे हो यार रेड कलर में मैंने जो बनाया है, ये इंसुलेशन का ब्लैंकेट है। सिर्फ इस इंसुलेशन का ब्लैंकेट का थिकनेस हर ट्रायल के अंदर अलग है, किसी में 1.0, किसी में 0.5, समझ रहे हो। फिर कहता है कि 1 ट्रायल वॉज डन विथ नो इंसुलेशन अराउंड द एल्यूमिनियम कैप्सूल, यानी कि एक ऐसा, इनमें से ये कितने ट्रायल्स हैं टोटल, 12 ट्रायल्स, इनमें से एक ऐसा ट्रायल है जिसके अंदर कोई भी इंसुलेशन का ब्लैंकेट नहीं दिया हुआ। देखो इनमें से ऐसा कौन सा है, ये रहा, इसमें कोई भी इंसुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया, ये रहा, ये वाले ट्रायल के अंदर कोई भी इंसुलेशन का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नो इंसुलेशन। ये हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ 5 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो। कहता है कि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, हमारे पास जो ये टेबल गिवन है, अकॉर्डिंग टू दिस जो हीट फ्लो है, द हीट फ्लोड फ्रॉम द वाटर इन द कैप्सूल एट टेम्परेचर Ti टू द सराउंडिंग ओवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल्स। जनरली आप मुझे बताओ क्या होगा, ओवन अगर हीटेड है तो ओवन से हीट अंदर जाएगी कैप्सूल के पानी के पास, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंसुलेटिंग मटेरियल अच्छा है,
कंडक्टिंग मटेरियल अच्छा है, तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा ट्रायल है जिसके अंदर बेसिकली हीट वाटर से अवन में आ रही है, यानी कि अवन की हीट अंदर नहीं जा रही बल्कि वाटर की हीट अवन में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, TF जो है TI जो है वो ज़्यादा होगा, TF कम होगा, ठीक है। और ये टेम्परेचर बेसिकली वाटर का है, तो वाटर का पहले टेम्परेचर ज़्यादा था और बाद में कम हो जाएगा क्योंकि हीट ओवन में जा रही है। तो ऐसा आपको यहाँ पे ट्रायल ढूंढना है जिसका TI ज़्यादा हो, TF कम हो। यहाँ पे आप देखो कौन सा ऐसा ट्रायल लग रहा है आपको। नंबर 1, ट्रायल नंबर 1 के अंदर 70 TI ज़्यादा है, TF कम है, TI ज़्यादा है, TI कम है, TF ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे TI कम है और T ज़्यादा है। यहाँ पे भी आप हर किसी का देखो, लेकिन अगर आप देखो तो ऑप्शंस के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन गिवन है। अच्छा, आपको एक सेकंड, आई एम सॉरी, सब ट्रायल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब ट्रायल्स को नहीं देखना, आपको सिर्फ ट्रायल नंबर 1 को, ट्रायल नंबर 5 को, ट्रायल नंबर 9 को और ट्रायल नंबर 12 को देखना है, फिर तो आसान क्वेश्चन है बड़ा। 1 के अंदर देखो TI ज़्यादा है और TF कम है, यानी कि पहले वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है और बाद में जैसे ही अवन, इसका मतलब यही है अवन में हीट गई तो वाटर का खुद का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, TF कम है। दूसरे में देखो यहाँ पे TI कम है, ये ज़्यादा है, यानी कि हीट अवन से वाटर की तरफ आई तो हीट यहाँ पे TF जो है वो बढ़ गया। ये भी यहाँ पे सेम ही है, सब में TF ज़्यादा है, TI कम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, A सही होगा। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द बेस्ट इंसुलेटर्स आर दोज दैट आर पुअरेस्ट हीट कंडक्टर्स। दैट इज बात, ऐसे बेस्ट इंसुलेटर्स कौन से होते हैं जो कि हीट को कम से कम कंडक्ट करें, पुअर कंडक्टर्स हों। अकॉर्डिंग टू ट्रायल्स 3 through 11, हमारे पास ट्रायल्स जो गिवन है 3 से लेकर 11 तक, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स वुड लाइकली प्रोवाइड द बेस्ट इंसुलेशन बिटवीन द रूम एंड आउटडोर्स। यानी कि आपको ऐसा, इनमें से ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल ढूंढना है जिसके अंदर कम से कम हीट ट्रैवल करे, कम से कम हीट, यानी कि सिंपल सी बात है, वो खुद पहले बता रहा है कि जिसके अंदर हीट कंडक्शन कम से कम होगा, यानी कि हीट फ्लो जिसके अंदर सबसे कम होगा वो आपका बेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल। तो पहला क्या, एल्यूमिनियम दिया हुआ है इन्होंने, तो एल्यूमिनियम ये रहा। फिर सेल्यूलोस दिया हुआ है, ये सेल्यूलोस हमारे पास, और फाइबर ग्लास दिया हुआ है, फाइबर ग्लास हमारे पास इतने सारे हैं, और बाद में क्या दिया हुआ है, रबर, ये रहा रबर। अब आप सोच रहे हो कि अच्छा मैं ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, ये भी नहीं, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे और आप खुद मुझे बताओ, आपने वो मटेरियल्स को कंपेयर करना है जिनका थिकनेस सेम हो, जिनका थिकनेस क्या हो, सेम हो। यहाँ पे तो कुछ इंसुलेशन मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया तो इसको छोड़ दो। रबर के अंदर 1.0, चलो 1.0 और 0.5 है। अब सेल्यूलोस के अंदर 0.5 नहीं है तो मैं 1.0 वाला लूँगी, 1.0 वाला लूँगी। और यहाँ पे फाइबर ग्लास में देखो 1.0 वाला एक ये है और एक हमारे पास ये दिख रहा है आपको। हमने इनको कंपेयर करना है और देखने कहाँ पे हीट ट्रैवल सबसे ज़्यादा कम कर रही है। आप मुझे खुद बताओ कहाँ पे हीट ट्रैवल सबसे कम कर रही है, हीट फ्लो कहाँ पे सबसे कम है। तो आप यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम के अंदर हीट फ्लो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये एक इतना अच्छा इंसुलेटर नहीं है क्योंकि हीट कंडक्ट हो रही है। इसमें भी हीट फ्लो अच्छा खासा है, इसमें भी हीट फ्लो है, इसमें भी हीट फ्लो है अच्छा खासा। लेकिन फाइबर ग्लास के अंदर हीट फ्लो माइनस के अंदर है। इसका मतलब ये कि ये हीट इतनी अच्छी कंडक्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से फाइबर ग्लास हमारे पास सही जवाब होगा। ये एक अच्छा इंसुलेटर है क्योंकि हीट फ्लो नहीं हो रहा है इसमें। इज़ दैट क्लियर? ओके, परफेक्ट। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कह रहा है
Materials differ in their thermal conductivity. The higher the thermal conductivity, जितनी thermal conductivity ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा heat flow होगा. अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको यही सेम बात बताई कि जितनी ज़्यादा thermal conductivity होगी उतना ज़्यादा अच्छा heat flow होगा और इतना ही bad insulator होगा. वो good conductor तो होगा लेकिन bad insulator होगा. Through the corresponding thickness of the insulating material, यानी कि thickness पे भी डिपेंड करती है ना चीज़ कि थिकनेस अगर ज़्यादा है तो हीट फ्लो कम होगा, ऐसी बात ही है. फिर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ट्रायल्स 4 through 11 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिलेटिव थर्मल कंडक्टिविटी इज़ नॉट ट्रू. ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है. स्टेटमेंट नंबर 1 देखो, कह रहा है फाइबर ग्लास हैज़ अ हायर थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू देन एस्बेस्टॉस. अब कह रहा है कि फाइबर ग्लास की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, यानी कि इसका हीट फ्लो ज़्यादा होगा देन एस्बेस्टॉस. देखो आइए कंपेयर करते हैं हम लोग. एक आपने चूज़ करना है एस्बेस्टॉस को और एक फाइबर ग्लास को, सेम थिकनेस वाला लो. तो एक मेरे पास 1.0 है लेकिन एक मेरे पास 1.5 वाला एस्बेस्टॉस है और यहाँ पे भी आपको सिर्फ एक ही 1.5 वाला फाइबर ग्लास दिख रहा है. तो मैं ये दोनों कंपेयर करूँगी. समझ आ गया मैं क्यों स्पेसिफिक वाले कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि उनकी थिकनेस सेम है. ठीक है, अब आप उन दोनों का हीट फ्लो देखो. इसका हीट फ्लो क्या है, कम है. इसका हीट फ्लो क्या है, ज़्यादा है. और स्टेटमेंट में क्या कह रहा था, स्टेटमेंट में कह रहा था कि फाइबर ग्लास की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है. तो यहाँ पर इसकी हीट फ्लो ज़्यादा है तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा हुई, एस्बेस्टॉस की कम हुई. तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट सही हुई गलत हुई. सही हुई ना स्टेटमेंट. आप खुद मुझे बताओ, यही स्टेटमेंट के अंदर भी यही बोल रहा था. ये समझ आया. ओके परफेक्ट. तो ये स्टेटमेंट ठीक है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमें कौन सी चूज़ करनी है, हमें वो चूज़ करनी है जो कि गलत हो. स्टेटमेंट नंबर 2 देखो, रबर हैज़ अ हायर थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू देन सेल्यूलोज. अब आपको दोनों रबर को और सेल्यूलोज को कंपेयर करना है. आइए करते हैं. सेल्यूलोज ये रहा, रबर ये रहा. सेम थिकनेस वाला लेंगे, 1 वाला ले लेते हैं. दोनों में 1 वाला प्रेजेंट है. ठीक है, हीट फ्लो देखो यहाँ पे 59 है और यहाँ पर कितना है, 112 है. यानी कि रबर का ज़्यादा है, इसका कम है, सेल्यूलोज का कम है. स्टेटमेंट के अंदर क्या करा था, रबर का ज़्यादा है. तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये गलत नहीं होगी. समझ आया. ये स्टेटमेंट भी ठीक है बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि रबर की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, हीट फ्लो ज़्यादा है. अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी पे. कह रहा है सेल्यूलोज हैज़ अ लोअर थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू देन फाइबर ग्लास. अब हमें सेल्यूलोज को और फाइबर ग्लास को कंपेयर करना है. स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है कि सेल्यूलोज की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, कम है. आइए देखते हैं, सेल्यूलोज को और फाइबर ग्लास को कंपेयर करना है. अब हमारे पास ये रहा सेल्यूलोज और ये रहा फाइबर ग्लास. 1.5 वाला ले लेते हैं हम. यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी 32 है, यहाँ पर 45 है. यानी कि सेल्यूलोज की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है. सेल्यूलोज हैज़ अ लोअर थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू देन फाइबर ग्लास. लेकिन सेल्यूलोज की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुई, ये स्टेटमेंट क्या हुई, ट्रू या फिर फॉल्स. एग्जैक्टली ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा होती है, तो ये गलत लिखा हुआ है. ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, तो ऑप्शन नंबर एच यहाँ पे सही जवाब होगा. समझ आ गया. नेक्स्ट हमारे पास लास्ट के 2 क्वेश्चंस रहते हैं, इसको जल्दी से हम कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू टेबल 1 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड इंसुलेटर्स थिकनेस रिजल्टेड इन द हाईएस्ट हीट फ्लो. यानी कि ये हमारे पास कुछ, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. कुछ हमारे पास सिंपल उन्होंने ट्रायल्स के नाम दे दिए. आपको ये बताना है कि किसके अंदर हीट फ्लो सबसे ज़्यादा है. सबसे पहले आपको देखना है फाइबर ग्लास 1.5 इंचेस वाला, यानी कि ये. फिर फाइबर ग्लास 1.0 इंचेस वाला, यानी कि ये हैं. और 1.5 वाला
सेल्यूलोज एंड देन सेल्यूलोज 1.0 इंचेस वाला। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा हीट फ्लो किस में, तो ये -94, दिस इज़ 32 एंड दिस इज़ 59। आई एम सॉरी, यहाँ पे सेल्यूलोज, अच्छा ठीक है, ये हमने ज़्यादा लगा लिए हैं, मार्क कर लिए हैं। 32, 59 एंड 45, सबसे ज़्यादा किसका है, 59 का है, तो यानी कि सेल्यूलोज 1.0। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। Is that very clear? Is this very clear to you all? Do you have any questions? Okay, Nishita. Okay, perfect. Last question है, question number 17. This is a very easy question. कह रहा है trial number 3 और trial number 5 provide evidence that heat flow depends on which factor. पहले तो देखो ट्रायल नंबर 3 और ट्रायल नंबर 5 कौन सा है। ये है हमारे पास ट्रायल नंबर 3 और ये है ट्रायल नंबर 5। इसके अंदर हीट फ्लो यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे हीट फ्लो कम है, यहाँ पे हीट फ्लो ज़्यादा है। क्या लगता है क्या रीज़न हो सकता है? मुझे तो लगता है यहाँ पे थिकनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1.5 थिकनेस है, यहाँ पे 0.5 थिकनेस है। मैंने आपको बताया था कि थिकनेस पे बड़े डिपेंड करता है कंडक्टिविटी और हीट फ्लो। तो यहाँ पर बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, नहीं, टाइप तो दोनों का सेम है, जो कि क्या है, फाइबर ग्लास है। टेम्परेचर ऑफ द ओवन, नहीं, टेम्परेचर भी दोनों में क्या है, सेम है। ओवन का टेम्परेचर दोनों में 75 है। कॉन्टैक्ट एरिया, नहीं, इंसुलेटिंग वाला मटेरियल पे डिपेंड करता है। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल।